एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब कौन सा है बच्चों? रियल नंबर। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, और जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा था तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इसका इक्वल डिवीजन लेमा एंड इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपने वो अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में हमको क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमको क्या करना है? शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इफ ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में हमको उसको लेके आना है? ऑड इंटीजर की बात कर रहा है बच्चों। कौन सी इंटीजर बोल रहा है बच्चों? ऑड इंटीजर्स। ओके, उसकी बात कर रहे हैं। इवन इंटीजर्स नहीं लिखा हुआ उसमें, ऑड इंटीजर लिखा हुआ। तो किस फॉर्म में लेके आना है बच्चों हमको? 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। q क्या है? एक इंटीजर है। सम इंटीजर समझते हो बच्चों? जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6, सम बोला उसने। सम पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला उसने, सम इंटीजर। सम मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसने क्या बोला कि जो हमारा जो वो है क्यू क्या है बच्चे? हमारा सम इंटीजर। इस क्यू की बात कर रहा है। क्यू क्या है? हमारा सम इंटीजर। अब क्या बोल रहा है हमको? जो अब हम जो निकालेंगे ना और इंटीजर्स, उनको हमको किस फॉर्म में लेके आना बच्चों? इस फॉर्म में लेके आना। 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 इसकी तरह फॉर्म में लेके आना है। ओके, अब देखते हैं कि कैसे लेके आएंगे। अब हमको और इंटीजर बताना है। अब जो क्या करेंगे हम? लेट द, लिसन केयरफुली। ओके, इसमें क्या है? लेट करेंगे यहाँ पे। लेट ए, इसमें जो ए है, ए बी एनी, जो ए है, जो ए हम क्या लेंगे? बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कौन सी इंटीजर बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है बच्चों? हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ए लेट हम मानेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी किसके बराबर है? गिवन दे रखा 6। बी किसके बराबर गिवन दे रखा? 6। बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हो ना 6q+1 और 6q+3 या 6q+5। यहाँ पे बी किसके बराबर दे रखा बच्चों? 6 के बराबर दे रखा। मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अभी थोड़ा फिर हम क्या करेंगे? देन बाय किससे करेंगे? इक्वल डिवीजन लेमा से, इसकी हेल्प से। इक्वल, ओके, इक्वल डिवीजन या एल्गोरिथम, इक्वल डिवीजन ओके, एल्गोरिथम, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैंने क्यों बोला b इज इक्वल टू 6 है? ऐसे क्यों बोला बच्चों? हम पे क्या होता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का? a इज इक्वल टू bq+r। ओके, तो मैंने क्या होता है जो a है, a क्या है? एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? a क्या है? एक एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब b क्या है इसमें हमारा? 6। क्यों बच्चे? यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है। इसने क्या बोल रखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें? 6q+1। इस तरीके से हमको लिख के दे रखा है ना बच्चों। 6q+1 है, 6q+3 एंड 6q+5। हमको इस फॉर्म में लेके आना है इन नंबर को। ओके, तो 6q+1 मतलब इसमें 6 क्या है हमारा? b। q क्या है हमारा? क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट है एक क्या है? एक सम इंटीजर्स है। प्लस r क्या है इसमें हमारा? 1। ओके, तो इस कारण मैंने क्या बोला कि b क्या है यहाँ पे हमारा? 6 है। ओके, अब देखते हैं इसके आगे। इसका क्या हम क्या करेंगे? अब क्या बोल रहा है ये? वियर, जहां पे हम यूज क्या करेंगे? वियर। यहाँ पे हम किसकी वजह से यूज करेंगे? वियर जो हमारा क्या होगा? 0। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू r एंड लेस देन किसके बराबर? किसके? लेस देन b। ओके, मतलब क्या बोला है? इसका भी हम इसमें यहाँ पे हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, मतलब इसकी हेल्प लेंगे इससे। तो क्या होता है? 0 इज लेस देन किसके? r के एंड इक्वल किसके? r के एंड लेस देन b। r किसके लेस देन है? b के। मतलब हमेशा जो b होगा r से बड़ा होगा। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? कंफ्यूज मत होना। उसका बोलने का मतलब क्या है कि हम क्या लेंगे? b क्या दे रखा था बच्चों हमको? 6 से छोटे नंबर हम लेंगे। 6 से छोटा नंबर क्या है हमारा? 0 से लेकर 5 तक। 0 1 2 3 4 5। ओके, क्यों लेंगे? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो रिमाइंडर क्या बोला उसने? रिमाइंडर से छोटा होना, सॉरी रिमाइंडर से छोटा होना चाहिए। किससे? डिविजर से। ओके, डिविजर, ये हमारा डिविजर है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा 0 है। ओके, ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम बोल सकते हैं कि 0 इज लेस देन रिमाइंडर एंड इक्वल टू किससे? रिमाइंडर। ओके,
और ये हमेशा याद रखना कि हमेशा जो डिवीजर होता है रिमाइंडर से बड़ा होता है, क्योंकि ये भी आपको पता होगा हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉसिबल वैल्यू, अब हम पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, पॉसिबल वैल्यू किसकी, रिमाइंडर की, आर की, किसकी लेंगे बच्चों, आर की। तो क्या से लेंगे, मैंने कहा था ना अभी बी कितना है बच्चों हमारा, बी कितना था, हमको यहाँ पे 6 दे रखा था, तो हम 6 से छोटा लेंगे, 6 के बड़ा ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, हमेशा हमेशा जो डिवीजर होता है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, ये बात याद रखी। तो डिवीजर क्या था हमारे यहाँ पे बच्चों, बी क्या है हमारा 6, तो हम जो आर की हम वैल्यू लेंगे बेटा वो हम छोटे लेंगे, किससे, बिलो 6 से छोटा लेंगे। ओके, तो 6 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए बेटा, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, साफ साफ लिखा उसमें पॉजिटिव और इंटीजर्स। ओके, तो देखो लिखेंगे हम यहाँ पे 6 से छोटा कौन कौन से लेंगे, 6 से छोटा कौन कौन से नंबर बच्चों, 0 ऑब्वियसली, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, वाई बेटा क्यों नहीं लिखेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 6 जो आर है ना वो बी से छोटा है, मतलब डिवीजन से छोटा है ना, इसने ऐसे थोड़ी बोला कि इक्वल है, अगर इक्वल होता तो हम 6 भी ले लेते हैं, बट यहाँ पे इक्वल नहीं बोल रहा बेटा। ओके, ये हमको और ना कभी इक्वल आता है, हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है किससे, डिवीजर से, याद है बच्चों, समझ में। इस कारण मैंने पॉसिबल वैल्यू क्या ले ली, आर 0 1 2 3 4, मतलब 6 से छोटी ले ली। अगर हमारे यहाँ 7 होता तो हम 7 से छोटी लेते, आया बच्चों समझ में। तो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसी के बेस में क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा, तो यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, तो नाउ आर 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब करेंगे व्हेन, मैंने लिखा व्हेन आर इज इक्वल टू क्या लूंगा, पहले मैं 0, पहले रिमाइंडर क्या लूंगा बेटा मैं 0, समझ में आया बच्चों मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले रिमाइंडर क्या लूंगा बच्चों मैं 0। तो आपको पता है हम ये वाला इक्विवेलेंट एल्गोरिथम हम यहाँ यूज करेंगे। a इज इक्वल टू, इसमें क्या बोला हुआ है, a क्या है, एक लिखा हुआ ना साफ साफ, मैंने क्या लिखा हुआ, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब a इज इक्वल टू क्या ले लूंगा, b क्यू, b क्या था बच्चा हमारा, बोलो बच्चों b क्या था हमारा 6, q हमारा ऐसे रहेगा, इसमें क्या बोला कि q क्या है हमारा, एक लिख भी रखा उसने, q क्या है, एक सम इंटीजर्स है, कोई सा भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस आर सम इंटीजर्स। ओके, तो q क्या है कि हमारा एक सम इंटीजर्स है, उसको करो। ओके, देन आफ्टर अभी अपनी r क्या लिया बच्चे, यहाँ पे r क्या लिया 0, क्या ले लिया बच्चों r 0, तो a किसके बराबर है बच्चों 6q। अब मुझे बताना है क्या ये इवन इंटीजर्स है, मुझे चेक करना है क्या ये ऑड इंटीजर्स है, मुझे ये चेक करना है ना, तो मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है नंबर। अभी तो किस में आया 6q में आया। ओके, लेकिन अभी 6q + 1 में नहीं आया। ओके, इसके बाद आएगा, पहले हम 6q पहले मैंने 0 लिया, तो 6q क्या ये हमारा इवन है कि ऑड है, कौन बताएगा बच्चों, देखो ये क्या हमारा इवन इंटीजर, पता है आपको 6 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, हमेशा नंबर क्या आएगा हमारा इवन आएगा, किस में आएगा इवन नंबर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 6 को मैं किसी से ही नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 1 से करूंगा तो कितना आएगा हमारा 6, अगर मैं किसी भी इंटीजर से बोला, मैंने किसी भी इंटीजर बोला। ओके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ बच्चे, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, सम इंटीजर्स, क्यू क्या है एक सम इंटीजर्स है। ओके, 6 को मैं 1 से करूंगा हमारा 6 आएगा, 1 के बाद क्या है 2, 6 हो जाएगा 12, 2 के बाद क्या है 6 हो जाएगा 18, 6 × 4 4 24। तो बच्चों जितने बार भी मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना किसी भी इंटीजर से, तो हमारा क्या है, जो हमारा आंसर क्या आ रहा है इवन में आ रहा है, किस में आ रहा है इवन नंबर में आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा जो आपको बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप यू कैन राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब दिखाने के लिए, मैं आपको शो करने के, मैं इसको भी रफ कर दूंगा, बट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं 6 को जितने से मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर क्या बेटा इवन में आएगा। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ आपको एग्जांपल। ओके, तो क्या बच्चों हम उसको इवन इंटीजर्स क्या बोलेंगे उसको, इवन इंटीजर्स, समझे बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे इवन इंटीजर। ओके, इवन इंटीजर, समझ में आया बच्चों। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्यों ये इवन इंटीजर बना, ये हमारा क्यों ऑड इंटीजर नहीं बना, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझा दिया था। ओके, सेम अब क्या लेंगे, आर क्या लेंगे बच्चों, व्हेन क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू 1। तो देखो सेम ही करेंगे हम, ए 6 तो सेम है, बी की वैल्यू तो सेम ही है 6 है। ओके, तो 6 ले लूंगा, क्यू ले लूंगा, फिर मैंने क्या बोला था आर क्या लेना है बच्चों, मैंने 1,
क्या लेना बच्चों, R1, क्योंकि यहाँ पे बोला है पहले हमने 0 लिया, फिर 1 लिया, अब फिर इसके बाद 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 5 लेंगे। तो पहले हमने R लिया, देखो इस फॉर्म में तो आ गया 6q + 1। हमको दिखाना है कि क्या 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 क्या ऑड इंटीजर्स हैं, पॉसिबल हैं। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या ये ऑड है कि नहीं, अब हम यहाँ चेक करेंगे। ओके, अब ये इसके आगे तो हम इतना ही लिखेंगे, क्योंकि 6q + 0 हमारा 6q तो होगा, अगर मैं 1 + 0 तो हमारा कितना 1 भी तो आएगा। ओके, तो तभी मैंने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, क्यों नहीं बढ़ेगा, अब चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑड है कि इवन है। तो चेक करने का तरीका क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया, 6 को मैं जितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा ऑड में आएगा, सॉरी इवन में आएगा। 6 को मैं किसी नंबर से भी या किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा किस में आएगा आंसर बच्चों, क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चों ना, इवन में बोला ना। तो 6 × 12, तो 6 × 6 = 6 × 12 आया। सेम 6 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ये तो सबको समझ में आया ना। बट इसने क्या बोला, इसने हमको +1 भी ऐड करना है, समझ में आया। इसमें क्या बोला, इसने +1 भी हमको ऐड करना है। जब मैं इसमें +1 ऐड करूंगा, देखा लगा ना, 6 × क्या करा मैं 1 करा, 6 × 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें प्लस क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, कितना आएगा बच्चों हमारा 7। सेम इसमें +1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों हमारा 13। इसमें +1 ऐड करूंगा तो बच्चों हमारा 19। तो बच्चों ये बताओ मुझे 7 13 19 क्या हमारा ऑड है कि नहीं है, ऑड नंबर है कि नहीं है, ऑब्वियसली ऑड नंबर है। तो वी कैन राइट हियर इज अ ऑड इंटीजर। एक तो हमने लेके आ गया, एक तो हमने प्रूव कर दिया कि 6 + 1 इज अ ऑड इंटीजर। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, ऑड इंटीजर्स। ओके, इतना आई होप आपको इतना समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे कंफ्यूज मत होना बच्चों, प्रैक्टिस करके तो आपको समझ में आएगा इजीली। ओके, सेम मैंने अभी r = 1 लिया, फिर मैं r = क्या ले लूंगा बच्चों 2। अभी मैंने r = 1 लिया ना, अब मैं क्या लूंगा, r = 2 ले लूंगा। तो वैन सेम, मतलब हम 1 by 1 करेंगे 5 तक। 5 से ऊपर मत चल जाना, मत, दोबारा बोल रहा हूँ 5 से ऊपर जाएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 6, तो हमको 6 से छोटे नंबर लेने हैं। ओके, तो वैन r = क्या लूंगा बच्चों 2, तो a = सेम 6, तो वैसे ही रहेगा 6q, इसका ये पार्ट है, इसका ये है, कंफ्यूजन इसका ये है। ओके, कंफ्यूज मत होना। 6q प्लस, तो मैंने r क्या लिया था बच्चों, मैंने r क्या लिया था बच्चों, मैंने 2। ओके, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है या इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर है। तो चेक करने का बहुत सा तरीका है, सिर्फ मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सेम वही रहेगा और कुछ भी अंतर ही रहेगा। देखो मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, 6 को किसी मल्टीप्लाई करूँगा हमारा इवन में नंबर आएगा। अब उसके साथ कितना ऐड करना है हमने 2, देखते हैं 2 ऐड करने के बाद क्या जो आंसर आ रहा किसमें आ रहा, और में आएगा इवन में आएगा, हम चेक करेंगे। यस, ये तो इवन में आ रहा है बच्चों, देखो इवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 20। तो ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो वी कैन से दिस इज द इवन इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, या इवन, आप सिर्फ इवन लिख सकते हैं, इवन इंटीजर्स भी लिख सकते हो। ओके, कोई कंफ्यूजन, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना तक कंफ्यूज मत होना। सेम अब हम क्या रखेंगे 3, अब हमारी बारी है 3 की। अब हम चेक करेंगे 6q + 3 क्या और इंटीजर्स है कि नहीं है। ओके, देखते हैं। देन r = कर लूंगा बच्चों 3, तो देन सेम a = कर लूंगा 6q एंड देन आफ्टर +3। अब मुझे चेक करना है कि है कि नहीं है, सेम वही चलेगा, सिर्फ यहाँ हमने क्या रफ करना है, सिर्फ हमने ये रफ करना है, ऐड क्या करना है 3। तो हम चेक करते हैं, 3 ऐड करेंगे सब में, तो 6 + 3 9, 12 + 3 15 एंड 8 + 3 कितना है 21। आई होप आपको सबको पता होगा ये सब क्या हमारे ऑड नंबर है, क्या ये ऑड इंटीजर्स हैं। तो वी कैन राइट हियर दिस अ ऑड इंटीजर। एक और हमने क्या प्रूव कर दिया, एक और हमने प्रूव कर दिया है। ओके, मतलब 2 हमने प्रूव कर दिया, ये और ये। देखो अब हमारी किसी बार 6 को प्लस 6 5 से पहले क्या आता है हमारा 4, पहले हम 4 रखेंगे, डायरेक्ट मत कर देना 5 रख देना, गलत हो जाएगा आपको। 1 by 1 करना है हमने, स्टेप टू स्टेप। तो वो क्या होता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब स्टेप टू स्टेप, मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। ओके, सेम व्हेन r = क्या ले लूंगा बच्चों 4, सेम वही करूंगा, a = 6q + 4। अब ये क्या होगा, आई होप आपको पता होगा इवन होगा, तो इजी हो गया, आपको पता है ये इवन इंटीजर होगा। क्यों होगा, अगर मैं सिर्फ इसके साथ +4 ऐड करूंगा, 4 तो ऐड करना है मैंने, इसके साथ +4 कर दूंगा, कितना जाएगा बच्चों हमारा 10 16 एंड देन आफ्टर 22। ये सब आपको जैसे क्या हमारे इवन इंटीजर्स है, क्या हो चाहिए हमारे इवन इंटीजर्स। तो वी कैन राइट हियर इवन इंटीजर। ओके बच्चों, राइटिंग आपको समझ में आएगी तो इवन क्या बोल रहा है, ये ऑड इंटीजर्स हैं, यह है इवन इंटीजर, कंफ्यूज मत होना राइटिंग में। ओके,
सेम। अब हमारे लास्ट क्या बारी आई, 5 की बारी आई। अब हमको चेक करना है कि क्या है, ये ऑड है कि इवन है। ओके चेक करते हैं। सेम वही रखूंगा मैं, व्हेन r इज इक्वल टू क्या रखूंगा बच्चों 5, तो सेम रखूंगा। तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा 6q + 5। अब हम चेक करेंगे, चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया दोबारा। हम क्या रख देंगे आगे, 4 या क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे, सेम वही चलेगा। तो 6 + 5 कितना था बच्चों हमारा 11, यस 11 है। और 12 + 5 कितना था बच्चों हमारा 17, एंड 8 + 5 कितना होगा बच्चों हमारा 23। तो ये सब क्या हमारा ऑड, तो ऑड इंटीजर, तो क्या बोलेंगे हम, दिस ऑड इंटीजर। ये क्या होगा हमारा ऑड इंटीजर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, देखो प्लीज बच्चों बी केयरफुल। अगर आपको समझ में आता है मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, बट आपको समझ में आया होगा। ओके समझ में आया। देखो इवन इंटीजर मैंने आपको करके बताया था, सिर्फ को मैं जिसे मल्टीप्लाई करूंगा हमारा इवन में आएगा। ओके तो मैंने वो करके देख लिया, करके बताया। फिर मैंने क्या करा कि 6 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसके साथ प्लस करूंगा तो हमारा किस में आएगा, ऑड में आएगा। मैंने आपको करके दिखाया, 1 बाय 1 करके दिखाया। आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। ओके तो फिर इसके बाद क्या बोलेंगे कि हमारा ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। वी कैन से 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 इज ऑड इंटीजर्स। ओके क्यों, हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। ओके वी हैव हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है। ओके तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इज द, तो बच्चों लिखूंगा यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड, अगर आप कंफ्यूज हो दोनों बच्चों, इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of कौन कौन से हमारे ऑड इंटीजर निकले, कौन कौन से बच्चे हमारे जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, एक ये है और एक ये है, 3 1 2 3। बट क्या वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं 6q + 1, ओके 6q + 1, 6q + 3 एंड लास्ट क्या है 6q + 5। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि क्या है, ये हमारे ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स। ओके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेस में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, डू योरसेल्फ। नहीं आए समझ तो मुझसे पूछना बच्चों। ओके ओके तो आप इसको नोट कर सकते हो, कहीं भी कंफ्यूजन है देखिए। ओके नाउ अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, पहले मैं से रफ करता हूँ। ओके फिर उसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। ओके एक बात और है कि ये हमको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। सिर्फ मैंने आपको इसलिए लिखा कि आपको समझाने लिखा कि इस फॉर्म में हमको उसको लेके आना, हम लेके आ गए ना इस फॉर्म में, एक और एक 6 मतलब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या हमको बताना है कि क्या ये हमारे ऑड इंटीजर्स हैं। हमने ऑलरेडी बता चुका कि हाँ यस दीज आर ऑड इंटीजर्स, और मैंने आपको एग्जांपल भी कराया था। ओके 6 × 1 + 1 इस तरीके से कराया भी था आपको ना, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हो। तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ इतना ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ओके एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें कितने मेंबर्स हैं मतलब 616 मेंबर्स हैं। इस टू मार्च, मार्च सबको पता है मार्च करते हैं। ओके मार्च करते हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, किसके पीछे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करते हैं। ऑफ 32 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के, 32 मेंबर्स हैं। इन अ परेड में जब परेड करते हैं तो इतने मेंबर्स हैं किसमें, उसमें 32 मेंबर्स + 616 मेंबर्स। समझो है, मतलब 32 मेंबर्स भी है साथ में 616 मेंबर्स भी है। ओके तो उसने बोला कि इफ़ 2 ग्रुप आर द मार्च इन द सेम, क्या लिखा होगा, इफ़ 2 आर द मार्च द 2 ग्रुप्स ऑफ द मार्च, 2 ग्रुप हैं, एक क्या है, एक आर्मी बैंड है और एक सिंपल आर्मी है। ओके तो 2 ग्रुप बोल रहा है इसने ना, ये 2 ग्रुप हैं, मार्च कर रहे हैं इन द सेम ऑफ द कॉलम, एक ही कॉलम में मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम, हमको बताना है कि कितने कॉलम्स हैं बच्चों। बेटा समझा बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास समझना है कि जैसे अब मैं आपको ओके तो क्या बोल रहा है, द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विद दे कैन मार्च। तो हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं।
ओके, कॉलम बताने हैं, हाउ मनी कॉलम्स। ओके, तो मैक्सिमम समझते हो, जो मैक्सिमम की यहाँ बात आ जाती है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम या लार्जेस्ट, जहाँ पे भी हमको ऐसी बात आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ। किस चीज़ के बीच में, 32 एंड 616 के बीच में। जहाँ पे भी आपने बच्चों नहीं पढ़ा होगा 7th 8th में कि यहाँ पे भी मैक्सिमम या लार्ज आएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में क्या करेंगे बच्चों, हम एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे हैं कि कितने कॉलम होंगे, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मार्च करते हैं। ओके, अब चलो हम चेक करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दोनों के बीच में। मैंने समझा था ना एचसीएफ क्यों निकालना है बच्चों, कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बोल रहे हैं। ओके, तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ किसी से 616 एंड 32। ओके, तो एचसीएफ आप उस तरीके से मत निकालना, वही जैसे मैं बताया था पहले, 616 की फैक्टर करो, 616 का प्राइम फैक्टर करो, फिर 32 का प्राइम फैक्टर करो, नहीं निकालना। ओके, गलत हो जाएगा आपको, जब आपको पूछा होगा तब आपको करना है। बट यहाँ पे आपको क्या बोला, किसका यूज़ करना है आपने, एल्गोरिथम्स का। ओके, क्योंकि ये उसी पे डिपेंड है। इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आया ना समझे बच्चों। तो देखो अब क्या करेंगे हम, तो बाय इक्वल डिवीजन क्या करेंगे, बाय लेट्स डिवीजन। ओके, बाय इक्वल डिवीजन। अब इक्वल डिवीजन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे एल्गोरिथम। ओके, क्यों मैंने इक्विलिब्रियम लेमा तो है ये, बट हम स्टेप टू स्टेप करेंगे ना, समझे। पहले स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, हो सकता है हमारा स्टेप फर्स्ट में हमारा आंसर आ जाए, लेकिन हम तो स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम लेमा उसकी हेल्प करता है एचसीएफ निकालने में, इसकी। ओके, एल्गोरिथम की। तो क्या वही हम लगाएंगे, ए इज इक्वल टू करेंगे बी क्यू प्लस आर। ओके, ए इज इक्वल टू करेंगे बी क्यू प्लस आर, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम। अब हम चेक करेंगे, तो इसमें से मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है बेटा, 616। ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है, तो मैं ए क्या ले लूंगा, मतलब डिविडेंड क्या ले लूंगा, 616, और डिविजर क्या ले लूंगा, जो छोटा है। ओके, तो बी क्या ले लूंगा बच्चों, बी क्या ले लूंगा, 32। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ए इस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, बी से। ओके, तो ए हमेशा जो बड़ा होगा बोलूंगा, बी जो छोटा होगा बोलूंगा, डिविजर। ओके, ये तो बात समझेंगे, तो नहीं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझा रखा है। ओके, इतना आपको हेल्प समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट। अब करेंगे क्या से, स्टेप फर्स्ट। ओके, समझ में आप क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट। ये क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से। ओके, अब क्या करेंगे, सेम मैंने कहा था, डिवाइड करेंगे किसको, 32 और 616। ये क्या हमारा डिवीजन, ये क्या हमारा डिविडेंड। अब 32 बन जा कितना होता है बच्चों, 32 बन जा 32, है ना। तो कितना है यहाँ पे, एक्सनेस को दे दिया, कितना 11 माइनस 2 कितना होता है बच्चों हमारा, 9। यहाँ पे कितना, 5 माइनस 3 2, 296, तो सॉरी 296। ओके, 296 होता है ना, 296। अब 296, अब तक से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 को 8 से करूंगा, तो 8 से बहुत छोटा हो जाएगा। 32 किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, 9 से। 9 सबको डिवाइड करना तो आई होप आपका आता ही होगा ना। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। ओके, तो 9 कितना होगा, 288। तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों हमारा, इसने इसको बन दे दिया, कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, क्यों इसने इसको बन दे दिया, यहाँ पे 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0। ओके, तो 8 हमारे रिमाइंडर है। वी कैन राइट हियर लाइक दिस। हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 660, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ओके, हम आगे चलते रहेंगे। 616 क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, बी क्यू, इसमें लिखना बी क्या था हमारा 32, और क्वार्टर कितना निकला बच्चों बी हमारा 19, और यहाँ पे जो रिमाइंडर था बच्चों कितना निकला हमारा 8। ओके, अब इतना आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ चेक करेंगे, किसमें, इसको मत चेक करना, अब यहाँ चेक करना है। अब इनमें से क्या देखेंगे, किसको, रिमाइंडर और जो हमारा डिविजर है उसको कंपेयर करेंगे आपस में। ओके, रिमाइंडर क्या है 8 और डिविजर क्या हमारा 32। इन दोनों से बड़ा कौन है, इन दोनों से बड़ा कौन है 32। 32 इज ग्रेटर देन किससे, 8 से। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो बड़ा होगा उसको हम क्या ले लेंगे, डिविडेंड। क्या ले लेंगे उसको, ए क्या ले लेंगे हम 32, एंड बी क्या ले लेंगे बच्चों हम
8, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आया था। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये ईजी है, आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इजीली। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ओके, तो ए क्या है हमारा 32, बी क्या हमारा 8 है। बस अब दोबारा करेंगे हम। ओके, इतना समझ में आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सेकंड। अब देखते हैं स्टेप सेकंड में हमारा आता है कि नहीं आता है। दिस स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप सेकंड। ओके, नाउ हम करेंगे 8 तो मैंने क्या कहा था अभी आपको, एक डिवीजन, पर ए क्या था 32 क्या था हमारा डिविडेंड, बस कर देंगे। तो 8 4 जब कितना होता है बच्चों 32, आगे ना रिमाइंडर हमारा क्यों, ईजी है ना। देखो बच्चों प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। तो 32 क्या था हमारा डिविडेंड, और डिवीजन क्या था हमारा 8, और क्वाड्रेंट क्या था जो अभी निकला 4, और जो हमारा रिमाइंडर कितना निकला बच्चों हमारा 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका था, इसका मतलब हमारा एचसीएफ भी आ चुका है। ओके, तो उसमें से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा लिखेंगे हम यहाँ पे एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा 32 या 616 एंड 32, एचसीएफ ऑफ 13 32 इज इक्वल टू कितना बच्चों, मैंने कहा था ए, जो डिवीजन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा अगर रिमाइंडर 0 आए तो। जो डिवीजन होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा अगर हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा। तो 8 क्या हमारा ऐसे मतलब 8 कॉलम होगा, मैक्सिमम कितने कॉलम होंगे वहाँ पे 8 कॉलम होंगे। तो वी कैन राइट हियर द आर्मी कैन मार्च इन कितने कॉलम में 8 कॉलम। बच्चों इतनी बात में समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने कॉलम से 8 कॉलम है ना, इन 8 कॉलम्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप आज के लिए इतना ही है, काफ़ी। ओके, आई होप जितना भी आपको समझाया समझ में आएगा। इस बेस में आपको क्वेश्चन दूंगा, डू योर सेल्फ। और जो क्वेश्चन आई होप आपने क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी आपने किया होगा। ओके, तो हैव नाइस डे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ, तो प्लीज़ राइट हियर। ओके, आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ बच्चों दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है मतलब मैंने आपको कहीं से दिया है। ओके, तो आपको डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है। अभी मैंने आपको कराया था वो शोड एनी पॉजिटिव और इंटीजर इस ऑफ द फॉर्म किसने 4q + 1 एंड 4q + 3। ओके, और 4q + 3। अभी मैं आपको क्वेश्चन इसी टाइप में आपको क्वेश्चन कराया था अभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/1 का। ओके, तो बच्चों आपको खुद करना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 यूज इंक्लूडेड एल्गोरिथम, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कराया था इसी बेस में। तो आपको एचसीएफ निकालना है, वही सेम स्टेप टू स्टेप करना है। ओके, तो ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।